दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ लेकर अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। और आज मैं जो आपको कथा बताऊंगा वो है भगवान कृष्ण की एक कथा है कि भगवान कृष्ण और जामवंत का नाम आपने रामायण में सुना होगा। जामवंत रीछ थे और भगवान राम के परम भक्तों में से थे, उनके सेवक थे। तो भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध क्यों हुआ, इसकी क्या सत्यता है, ये मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इन सब कामों से पहले हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो सत्य कहानी है उसका वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है जब कृष्ण जी द्वारिका में थे और द्वारिका के राजा थे उग्रसेन, और कृष्ण जी वहाँ रहते थे। तो वहीं एक पड़ोसी राज्य का राजा था, इसका नाम था सत्राजित। सत्राजित जो राजा था वो भगवान सूर्य का उपासक था। उसने सूर्य देव की उपासना करके एक मणि हासिल करी थी। उस मणि का नाम था स्वयंतक मणि। स्मयंतक मणि कहते हैं कुछ लोग उसे स्वयंतक मणि कहते हैं, लेकिन उसका नाम स्वयंतक मणि था। तो वो मणि उस राजा के पास थी। उस मणि की कहानी ये है दोस्तों, उसके बारे में ये प्रचलित है कि वो मणि प्रतिदिन एक व्यक्ति को 52 किलो सोना देती थी। जो उस मणि का मालिक होता था उसको 52 किलोग्राम सोना वो मणि देती थी। तो आप समझिए दोस्तों, आज की डेट में, आज की तारीख में, आज के दिवस में आप और हम 52 किलो सोना किसी को अगर एक दिन में मिल रहा हो तो वो तो आज अंबानी और बिरला टाटा कुछ भी नहीं रह जाएगा, उसके आगे सबसे ऊपर जाएगा। लेकिन ये उस समय की बात थी दोस्तों। तो एक दिन वो स्वयंतक मणि लेके सत्राजित भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, उनके दर्शन को पहुँचे। भगवान कृष्ण उस समय चौसर खेल रहे थे दोस्तों। भगवान कृष्ण ने देखा कि मस्तक पे उसने वो मणि धारण की हुई है। भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारे पास ये बहुमूल्य मणि है, लेकिन इसका स्थान तो राजा के पास है, तो आप कृपया करके इसे महाराज उग्रसेन को दे दीजिए। देखिए दोस्तों, उस राजा ने वह मणि उग्रसेन को नहीं दी और मना करके वो चले गए वहाँ से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा है। उसके बाद दोस्तों, जब उसका भाई सत्रजित का भाई था प्रसेनजित, कुछ दिनों बाद वो आखेट के लिए जा रहा था, तो उसके भाई सत्रजित ने अपने भाई को वो मणि दे दी। आप दोस्तों ये देखिए कि वो मणि उससे स्वयं भगवान ने कहा था कि उग्रसेन को दे दीजिए, महाराज को दे दीजिए, तो उसने नहीं दी और उसने वो प्रसेनजित जो उसका अपना भाई था उसको वो मणि दे दी। क्योंकि वो आखेट के लिए जा रहा था तो उसने वो मणि उसको दे दी। वो मणि पहन कर गले में तो चला गया आखेट को। उसके कुछ समय बाद दोस्तों, 2, 4, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जब वो आखेट से वापस नहीं आया तो सत्रजित को ये आशंका हुई कि शायद मेरे भाई का वध करके भगवान कृष्ण ने वो मणि हासिल कर ली है और मेरे भाई का वध कर दिया है। इस प्रकार का भ्रामक प्रचार उन्होंने किया और
सब लोगों से कहने लगे। भगवान कृष्ण तक बात पहुंची। भगवान कृष्ण ने कहा कि दोस्तों, अपने साथियों से कहा, अपने जो दरबारी थे उनसे कहा कि देखो दोस्तों, देखो भाइयों, कि आज मेरे माथे पे जो कलंक लगा है, इसकी वजह वो है कि मैंने चौथ का चांद देखा था। दोस्तों, चौथ का चंद्रमा, जिसको पत्थरा चौथ भी बोलते हैं, जो गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, गणेश जी की चतुर्थी होती है, उस दिन का कहा जाता है कि उस दिन का चंद्रमा कलंकित है और उसको देखना नहीं चाहिए। यदि आप उसको देखते हैं तो आपको अपयश की प्राप्ति होगी, आपका नुकसान होगा, आपको परेशानियां आएंगी। तो भगवान कृष्ण ने ये साफ कर दिया कि मैंने चतुर्थी के दिन वो चंद्रमा देखा था, तो आज मुझे उसका ये दंड भुगतना पड़ रहा है कि मुझे ये अपयश मिल रहा है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा सत्यजित को कि मैं तुम्हारे भाई को खुद ढूंढ कर लाऊंगा, और वो अपने सैनिकों के साथ चल दिए। रास्ते में ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचे। वहाँ सत्यजित का भाई प्रसेनजित पड़ा हुआ था मृत अवस्था में, और शेर के जो पंजे थे उनके निशान थे। तो भगवान ने अपने दरबारियों को, अपने सैनिकों को दिखाया कि बोले देखिए, मैं तो यहाँ भी नहीं आया हूँ, आप खुद देखिए, ये किसी शेर ने इनको मारकर वो मणि इनसे हासिल कर लिया। फिर भगवान ने उन्हीं शेर के पंजों का पीछा किया। पीछा करते करते एक जगह जाकर शेर और रीछ दोनों के पग चिन्ह मिले, और उसके बाद आगे जाके शेर के पग चिन्ह वहीं खत्म हो गए और रीछ के पग चिन्ह चलते रहे। तो भगवान ने उस समय तुरंत कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ किसी रीछ ने किसी सिंह को मार कर ये मणि हासिल कर ली उससे। चलो हम फिर इसका पीछा करते हैं। पीछे चलते 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 भगवान उस जगह पहुँचे जहाँ एक कंदरा थी। कंदरा गुफाओं को कहते हैं दोस्तों। एक कंदरा थी, तो कंदरा के बाहर खड़े होकर भगवान ने अपने सैनिकों से कहा आप लोग मेरा भागी इंतजार करिए, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं जब तक लौट के ना आऊँ आप लोग कहीं ना जाएं, यहाँ पर मेरा प्रतीक्षा करें। चले गए भगवान अंदर। अंदर जाने पर भगवान ने देखा कि एक रीछ की बालिका, रीछनी, वो उस मणि को इस प्रकार से उछाल कर खेल रही थी। तो जैसे ही उसने भगवान को देखा, वो चिल्लाने लगी, वो चीखने लगी। उसका पिता वहां आ गया तुरंत। उसका पिता था दोस्तों जामवंत। जामवंत वो व्यक्ति हैं जो रामायण से और महाभारत के काल तक जीवित रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। कुछ संकल्प ऐसा हुआ कि उनको जीवित रहना पड़ा। वो आपको आगे इस कहानी में सुनने को मिलेगा दोस्तों। भगवान ने उस मणि को लेने का प्रयास किया। उस रीछ ने भगवान पर प्रहार कर दिया। भगवान ने भी उस प्रहार का उत्तर प्रहार से दिया और दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, घंटों तक युद्ध चलता रहा, दिनों तक युद्ध चलता रहा दोस्तों। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। जब 12 दिन तक बाहर कोई नहीं आया तो बाहर खड़े सैनिक सोचने लगे कि शायद कृष्ण को भी मार दिया उसने, रीछ ने, तो भाई ये हम पे आक्रमण करे उससे पहले अपनी जान बचा के भागो। सब भागा। भगवान कृष्ण अंदर, युद्ध हो रहा है दोस्तों, बड़ा विकट युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध है।
14 दिन हो गए, 28 दिन तक दोस्तों मित्रों वो युद्ध चलता रहा और भगवान उसको बार बार पटकते रहे, उठा के पटकते रहे। जब उसने अपना पूरा समर्थ लगा के भी जीत नहीं पाया वो रीछ, तब उसने भगवान राम की प्रार्थना करी कि हे प्रभु मेरे राम, मेरी रक्षा कीजिए, इस व्यक्ति से मुझे बचाइए। दोस्तों भगवान कृष्ण इसी के इंतजार में थे। उसने जैसे ही भगवान राम का ध्यान करा, भगवान राम को पुकारा, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान राम के वेश में वहाँ उपस्थित हो गए। और उसने जो देखा जामवंत ने, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने तुरंत उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगा, हे प्रभु मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप ही मेरे राम हो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये कहानी तो बहुत अच्छी, लेकिन युद्ध हुआ क्यों? इस युद्ध का कारण ये है, भगवान राम ने जो भी कुछ करा, किसी को कुछ दिया, किसी से कुछ लिया, तो उसका बदला आपस में बाद में चुकाया है। जैसे आपको मैं बताऊं, उस धोबी को, जिस धोबी ने सीता जी पर आक्षेप लगाया था और उनको घर से निकलवाया था, भगवान ने जब कृष्ण रूप में आए भगवान, तब वो कंस का धोबी बना और वो कंस के यहाँ से कपड़ों की पोटली लेकर आ रहा था। तो भगवान ने उससे कपड़े छीने, उसने भगवान से युद्ध करना चाहा, तो भगवान ने कहा कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, मैं तो तेरी पिछले जन्म से तलाश में हूँ। और एक मुष्टि प्रहार से उन्होंने उसका अंत कर दिया। और दोस्तों देखिए, ये जो अन्याय उनके ऊपर हुआ ये उसका बदला है, लेकिन जो अन्याय उन्होंने करा किसी के साथ, उन्होंने उसका भी बदला दिया। वो क्या है कि जब बाली को उन्होंने छुपकर प्रहार से मारा था, पेड़ के पीछे छुपकर, तो उसका बदला इस जन्म में दिया भगवान ने। अपनी मृत्यु के समय जो बहेलिया था, जिसने उनका तीर से वध करा था, पांव में तीर मार के, वो बहेलिया पिछले जन्म का बाली ही था। तो भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते दोस्तों, कर्जा तो रखते ही नहीं है, और कृपा करने में मेरे भगवान से ऊपर कोई नहीं है। भगवान ने ये युद्ध क्यों करा? क्योंकि ये तब की बात है जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था और लौट कर आए, तो जामवंत को ये कुछ अभिमान हुआ कि भगवान राम को बहुत अधिक समय लगा रावण को मारने में। तो जामवंत को लगा कि यार ये कौन सी बात है, इतना से काम के लिए इतना टाइम लगाया क्यों? जामवंत भगवान राम के आगे अपनी जंघा पे थाप देकर ताल लगा के खड़े हो गए कि प्रभु आज मेरी इच्छा है कि आप मुझसे युद्ध करें। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान ने कहा नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में हूँ जामवंत इस समय, और मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में यदि मैं तुमसे युद्ध करता हूँ तो स्वामी और मालिक के बीच का ये युद्ध पूरे संसार के लिए बड़ा घाती सिद्ध होगा, इससे प्रेरणा लेंगे लोग, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें युद्ध का अवसर अवश्य दूंगा और तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा अपने अगले अवतार में। तो इसी वजह से दोस्तों भगवान कृष्ण ने उस रीछ जो जामवंत थे उनसे 28 दिन तक युद्ध करा, वरना भगवान 2 मिनट में भी उसको धूल चटा सकते थे, वो उठने लायक नहीं रह जाता। लेकिन भगवान ने उसका जितना सामर्थ्य था पूरा खर्च कराया, उसने सारा सामर्थ्य लगाया। जब
वो नहीं जीत पाया, तब उसने भगवान राम का ध्यान करा और भगवान प्रकट हुए। तो दोस्तों, यही वजह है भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने कुछ भी अपने ऊपर कर्जा नहीं रखा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने वो मणि उनसे ली जामवंत से और बोले, ये मणि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, अब मुझे अपना ये मणि दीजिए, मैं इस मणि को लेकर जा रहा हूँ और मुझे किसी को भी वापस करनी है। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, आपने मेरा हर मनोरथ पूरा करा है, आज मैं आपसे एक मनोरथ मांगता हूँ। मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री जामवंती से आप भगवान भक्तवत्सल भगवान ने तथास्तु कहा और जामवंती जो रीछनी थी उससे विवाह कर लिया और विवाह करके वो मणि और जामवंती को लेकर अपने नगरी द्वारिका की ओर चल पड़े। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको जैसा है वैसे बता दिया कि भगवान कृष्ण ने जामवंत से क्यों युद्ध करा था। और अब मैं आपको अपनी अगली कथा में ये बताऊंगा कि भगवान ने जामवंती को अपने राज्य में कैसे समाहित करा और जो रीछनी थी वो सुंदरी कैसे हो गई, इसका वर्णन मैं अगली कथा में करूंगा। अगली कथा के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और जिन लोगों को कोई प्रश्न मुझे करने हो, कुछ पूछना हो, तो वो मेरे इस मेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आगे की सभा में फिर आपसे मुलाकात होगी।